दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जीव मानव है। जितने भी जीव है पृथ्वी पर सबों में बुद्धि में श्रेष्ठ मानव है। सबसे अव्वल दर्जे का यानी कि जो जीव है वो मानव है। मानव हर एक जीव को अपना गुलाम बना सकता है, पर आज के युग में मानव अपने लिए खुद एक समस्या बन रहा है। वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अंत तक बने हमारे वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं कि किन किन कारणों से मानव का एज घट रहा है, इतने लोग बीमार क्यों हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों पर आज मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पहला कारण है भोजन। हम जो आजकल भोजन करते हैं ना, वो जहर है, भोजन नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब जो भोजन उगाया जाता है ना, उस पर तरह तरह के केमिकल छिड़काव किए जाते हैं। आज जो फसल थोड़ा सा है, कल इतना बड़ा हो जाता है। जैसे मैं गांव में रहता हूँ, देखता हूँ खेती करते हुए लोगों को। तो पहले लोग जो खेती करते थे वो जैविक खाद से करते थे। पौधा अपने मन से आता था, वो फल देता था, तब लोग खाते थे। पर अभी लोगों में पेशेंस नहीं है। आज पौधा बोया, कल मतलब गाछ आया, उसके बाद ऐसा ऐसा दवाई छिड़काव करते हैं कि वो कम ही दिनों में फसल देना शुरू कर देते हैं। और तुरंत मतलब आज अगर एक पौवा का है तो कल 1 किलो का उसको बना दिया जाता है। ऐसा ऐसा केमिकल दिया जाता है। तो वो भोजन नहीं, वो जहर है, वो केमिकल से भरा हुआ भोजन है। वो खाओगे तो अवश्य ही बीमार पड़ोगे। पर मजबूरी है तो खाना तो पड़ेगा, क्योंकि उगाने तो आप जाइएगा नहीं, मजबूरी है, वो खाना पड़ेगा। पर एक चीज़ और, भोजन में अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो तो फास्ट फूड मत खाओ, क्योंकि फास्ट फूड आपका मोटापा बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिससे आपको तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। आप फास्ट फूड खाओ, कम मात्रा में खाओ, रेगुलर मत खाओ उसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा कारण है दोस्त, लेट से जगना। अगर आप लेट से जगते हो तो ये भी एक बीमारी का बड़ा कारण है। आप थोड़ा सवेरे जगो, सुबह में टहलो। सुबह का जो हवा होता है वो बिल्कुल स्वच्छ होता है। पुराने लोग कहा करते थे 100 दवा 1 हवा, यानी कि सुबह का जो हवा होता है वो 100 दवा के बराबर है। वो आपको बीमार जल्दी नहीं होने देगा, क्योंकि रात भर कोई भी वाहन नहीं चलती है, वायु में कोई प्रदूषण नहीं होता है, बिल्कुल स्वच्छ हवा मिलता है। तो कोशिश करें कि जितना सवेरे हो जग के सुबह में सैर करें, टहलें, दौड़ लगाएं, हरियाली का मजा लें, ठीक है दोस्तों। ये 2 मुख्य कारण मैं आपको बताया हूँ बीमार होने का। अगर ये आप दोनों पे कंट्रोल करते हो, भोजन पे और सुबह जगने पे, तो आप बहुत कम ही बीमार पड़ोगे। दवाई की ज़रूरत आपको बहुत ही कम पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको मानव के द्वारा बनाए गए ऐसे सुख सुविधाएं जिनसे लोगों को तकलीफ होती है, मतलब लोग इतने बीमार हो रहे हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, तीसरा कारण जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया है वो है टेक्नोलॉजी। यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी उत्पन्न हुआ है सभी मानव के लिए खतरा पैदा कर रहा है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन। पहले मोबाइल नहीं हुआ करता था तो लोग अपने खबर चिट्ठी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया करते थे। पर अभी मोबाइल है, तुरंत 10 अंकों का नंबर डायल कीजिए, आप जहां भी बात करना चाहते हो, चाहे अपने देश या विदेश, कहीं भी आप सेकंडों में खबर पहुंचा सकते हो। मतलब घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। पर जो भी काम जल्दी होता है ना, वो शैतान का होता है, उससे ज़्यादा नुकसान होता है दोस्त। तो मोबाइल वायरलेस एक मतलब मशीन ही है, वायरलेस। इसमें कोई भी तार लगा नहीं होता है। जब मोबाइल में कोई तार नहीं लगा होता तो वो चलता कैसे है दोस्त? तो वो किरण के द्वारा चलता है, रे के द्वारा चलता है, जो आप खुली आंखों से वायु में नहीं देख सकते हो। आपको उसके लिए एक चश्मा आता है स्पेशल, वो पहनना होगा। तो वो जो रे है वो हर जगह फैला हुआ है, पूरे वायुमंडल में उसका एक नेटवर्क है, जाल बिछा हुआ है, जो आप अगर देख लोगे तो आपको मतलब लगेगा कि क्या देख रहे हैं, मतलब सड़ा हुआ नजर आएगा बिल्कुल। तो वो रे हानि करता है, जिससे देखिए मोबाइल फ़ोन से जब से सेलफोन आया है तो आपको चिड़िया भी कम दिखाई पड़ता होगा, चिड़िया भी नहीं मिलता होगा। तो मनुष्य हर समय अपने साथ मोबाइल लेके घूमता है। तो सोचिए कि मनुष्य पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा। आजकल के बच्चे भी तो मोबाइल लेके ही सोते हैं। कि पहले के बच्चे थे जो किताब लेके सोते थे, अभी बच्चा मोबाइल लेके सोता है। चार्जर तो बिल्कुल बेड के पास होना चाहिए ताकि रात में मोबाइल स्विच ऑफ ना हो जाए। तो दोस्त, जितना मोबाइल जितना अच्छा है उससे ज़्यादा ख़राब भी है। वो आपको बीमार करता है, ठीक है। तो मोबाइल को रात को सोते समय अपने पास नहीं रखें, कम से कम अपने से 1.5 मीटर की दूरी पर रखें, तो आप स्वस्थ रहोगे। मोबाइल का जो रे होता है उससे बचोगे, ठीक है। मोबाइल ही नहीं, आप कोई भी चीज़ देख लो। मोबाइल ज़्यादा देखने से सिर्फ शरीर पे इफेक्ट ही नहीं पड़ता, आँख भी आपका ख़राब होता है, क्योंकि मोबाइल देखते हो एकदम आँख गड़ा कर देखते हो, उससे आँख ख़राब होता है। और उसके बाद वो उसका जो रे होता है ना, उससे बिल्कुल ही शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। आपको हमेशा कमजोरी बुझाएगा, ताकत नहीं बुझाएगा, एकदम समझिए कुछ भी नहीं। कितनों खा लीजिए, सिर्फ
शरीर में खाना जाएगा, शरीर रहेगा, अंदर कोई ताकत नहीं बचेगी। इस तरह का अगर आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते रहोगे तो ठीक है। और भी देखिए, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी जब चलती है तो उससे भी धूल उड़ता है, धुआं निकलता है, वायुमंडल में फैलता है, उसी में हम सांस लेते हैं। तो पहले तो लोग जो सिगरेट पीता था उससे कैंसर होता है, पर अब जो नहीं भी पीता है उसको भी कैंसर होता है। कि यही वजह है मेरे दोस्त कैंसर का, कि तुम नहीं भी पीते हो फिर भी सांस लेते हो ना, तो वो जो सिगरेट पीता है वो धुआं छोड़ता है, या गाड़ी चलती है वो धुआं छोड़ता है, वो आपके अंदर जाता है। कोई भी धुआं CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो आपके अंदर जाता है, आपके फेफड़े में जमता है, और वो माउथ कैंसर या मतलब जो भी फेफड़े का कैंसर, अंदर जो भी बीमारी उत्पन्न होती है उसी के कारण से होता है। तो दोस्त समझ जाइए, इन सब चीज़ों को ख्याल रखें। मोबाइल का इस्तेमाल रात में सोते समय ना करें, मतलब अपने से 1.5 मीटर की दूरी पर रखें, तो आप स्वस्थ रहोगे। आपका मतलब एज क्यों कम हो रहा है ये तो समझ गए होंगे आप, कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल से आपका एज कम हो रहा है, आपके भोजन की वजह से आपका एज कम हो रहा है, और आप जो लेट से जगते हो ना, मतलब 9 कब बज जाता पता ही नहीं चलता है। तो ये सब कारण से आपका एज, यानी कि मनुष्य का एज 120 वर्ष से बिल्कुल 60 वर्ष पे आ गया है। तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।